मैंने अब तक आपके साथ बहुत सारी वीडियो शेयर की हैं, तो आज की वीडियो सुबह से लेकर दोपहर तक का पूरा रूटीन। तो चलिए देखते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो बस सुबह की शुरुआत हो गई थी। मैं सुबह आ गई थी उठ के किचन में, और सुबह की शुरुआत तो होती है सीधा बच्चों के टिफ़िन से लेकर उनके लिए क्या बनाना है किससे। लेकिन अगर रात को हम सोच लें या बनाने की थोड़ी सी तैयारी कर लें तो सुबह की मॉर्निंग थोड़ी ईजी हो जाती है। तो बस मैंने रात को सोच लिया था कि मुझे बनाने सुबह सूजी के अप्पे। तो बस मैंने उसके लिए सूजी को लिया और उसमें दही डाल के अच्छे से उसे रख दिया था कुछ टाइम के लिए। सबसे पहले मैंने सूजी को भिगोया, उसके बाद में जितने भी काम है वो करूँगी, क्योंकि थोड़ा सा सूजी अच्छे से फूल जाएगी। और अभी गर्मी हो गई है, पहले सर्दियों में तो मैं क्या करती थी, रात को सूजी को अक्सर भिगो कर रख देती थी। लेकिन अभी ना दही डाल दो और सूजी को रख दो तो उसमें खट्टापन सा हो जाता है, और फिर बच्चे भी टिफ़िन में लेके जाते हैं, वो टिफ़िन भी बंद रहता है, काफ़ी टाइम हो जाता है तो अजीब से हो जाते हैं। तो मैं सुबह ही सूजी को भिगोना ज़्यादा बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो बस मैंने सुबह ही भिगो दिया। उसके बाद मैं बना रही थी सिंपल सी चटनी। अक्सर मैंने चटनी की है, कई बार कई वीडियोज़ में रेसिपी डाली भी है, कई बार मैंने अप्पे भी बनाए हैं। तो चटनी का पता है, मैं सिंपल सी बनाती हूँ, उसमें मूँगफली की। कभी नारियल होता तो नारियल की बना देती हूँ, ज़्यादातर नारियल होता ही नहीं है तो बस मैं मूँगफली की बना देती हूँ, जो भी बच्चों को भी काफ़ी अच्छी लगती है। तो बस मैंने शुरू कर दिया था। उसके लिए पहले मैं चटनी में डालने के लिए ना मैं प्याज, हरी मिर्ची, लहसुन वगैरह को थोड़ा सा फ्राई कर लेती हूँ, और उसके बाद उनको चटनी बनाती हूँ। क्योंकि साउथ इंडियन चटनी होती है ना, वो ज़्यादातर ऐसे ही फ्राई करके ही बनाई जाती हैं, कच्चे प्याज उनसे नहीं बनाई जाती, और अच्छी भी लगती हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी। तो बस मैंने ये रोस्टेड चने ले लिए थे, और उसके बाद मैंने उसको उसमें प्याज, हरी मिर्ची, लहसुन वगैरह सारा कुछ डाल लिया था। सबको बड़ी कम कम क्वांटिटी में लेती हूँ, क्योंकि चटनी कम ही बनाए। और बस मैंने उनको अच्छा सा हल्के से फ्राई कर लिया था। बाद में मैं इनको रख दूँगी ठंडा होने के लिए। और ये सुबह रात के जो बर्तन होते हैं ना, ढेरों ढेर लग जाता है। बस पहले सोचा सारे काम हो गए हैं तो मैं बर्तन लगा देती हूँ, और सारे बर्तन मैंने अच्छे से लगा दिए थे, क्योंकि वही टिफ़िन विफ़िन भी रखे थे उसमें। पहले बर्तन बड़े बड़े बर्तन उठा लिए मैंने, उसके बाद टिफ़िन वगैरह करने के लिए रात को इतने बर्तन हो जाते हैं ना कि मैं सोचती हूँ सुबह ही लगा दूँ, अच्छे से सूख जाते हैं। उसके बाद बस मैं और सब्जियां काटना शुरू कर दी, जो मैं अप्पे में डालूँगी। और गाजर, प्याज वगैरह जो भी सब्ज़ी घर पर होती हैं वो डाल देती हूँ। और कभी कभी बच्चों के हिसाब से भी डालना पड़ता है ना, बच्चे हर सब्ज़ी को नहीं खाते। तो बस प्याज को मैंने अच्छे से बारीक बारीक काट लिया था, और उसके बाद गाजर को मैं कद्दूकस करके डालूँगी, ताकि जिनसे उनके मुँह में ना आए और उनको खाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। बस सारी सब्जियां, किचन के सारे काम हो गए थे, और उसके बाद आई मैं कमरे में। बच्चों को मैंने कई बार आवाज़ दी, लेकिन आवाज़ से कहाँ उठने वाले हैं बच्चे। सुबह तो उनको, रात को भले ही मैं सुलाऊं पर, लेकिन सुबह उनको उठाना सबसे बड़ा टास्क होता है मेरे लिए। तो बस तो मैंने 2-3 बार आवाज़ दी कि बेटा उठ जाओ। मैंने फ़ैन भी ऑफ़ कर दिया, लेकिन वो कहाँ उठने वाली हैं, इधर से उधर, उधर से उधर परेशान हूँ। मत उठाओ मम्मा, थोड़ी देर सोने दो। यही नाटक होते हैं छोटे बच्चों के साथ। कभी कभी मन होता है कि इनको ना ही उठाओ, सोने दूँ, भाई कितनी प्यारी नींद सो रहा है, लेकिन नहीं, स्कूल तो भेजना ही पड़ेगा। बस उनको उठाया, पानी वानी पिलाया, और मैं फिर से आ गई थी किचन में। देखा मैंने सूजी भी अच्छे से फूल चुकी थी, और जो मूँगफली के दाने मैंने रोस्ट करके रखे थे वो भी ठंडे हो गए थे। और चटनी की भी जितनी भी तैयारी थी वो सारी हो गई थी। अब बस नमक डाल के बनाने का काम रह जाएगा। इतने में बच्चे भी उठ गए थे। उठने के बाद वो अपना काम करते हैं, ब्रश वगैरह, फ्रेश व्रेश होते हैं, वो सब कुछ कर लेते हैं। नहलाना धुलाना होता है वो मैं कर देती हूँ, कुछ काम वो खुद से कर लेते हैं, तो वो उनको छोड़ देती हूँ करने के लिए। और फिर बस मैं किचन में फिर से मैंने देखा, चलो अपने बाकी के काम जल्दी से फिनिश कर देती हूँ, जिससे कि सुबह मॉर्निंग का जो टाइम होता है ना, पता भी नहीं चलता कब निकल जाता है तैयार व्यार होने में बच्चों को। और वो फटाक से इतनी जल्दी निकलता है टाइम, बिल्कुल भी घड़ी ऐसे लगता है भाग रही है क्या। तो बस सारे काम हो रहे थे किचन में। और मेरे साथ ये भी होता है ना कि मेरे दोनों बच्चे अलग अलग चीज़ें खाती हैं, अलग अलग उनकी फरमाइशें होती हैं। तो पहले एक के लिए मैं अप्पे बनाती हूँ, और एक के लिए बनाती हूँ इडली। कभी कभी तो मैं दोनों के लिए सेम बना देती हूँ, लेकिन छोटी वाली है ना, उसके बहुत नखरे होते हैं, वो नहीं खाती तो नहीं खाएगी वो। बड़ी वाली फिर भी खा लेती है बेचारी दोनों चीज़ें, जो अप्पे रख दूँगी या इडली रख दूँगी, तो उसके बहुत ड्रामे होते हैं। तो उसके लिए पहले मैंने इडली बनाने के लिए रख दी थी, फिर मैंने सोचा इसके लिए रख देती हूँ, बाकी इसमें सब्ज़ी डाल के उसके लिए अप्पे बना रख दूँगी। और वो अप्पे नहीं लेके जाएगी और रोएगी अलग से। तो बस यही होता है बच्चों के साथ, उनका अलग अलग टेस्ट, अलग अलग फरमाइशें चलती रहती हैं। और फिर मेरी चटनी के जितने भी बहुत सामान था वो भी ठंडा हो गया था अच्छे से। तो बस मैंने चटनी बना ली फटाफट से, और दोनों के लिए उनकी टिफ़िन में रख दी।
तो बस दोनों की टिफ़िन में मैंने चटनी वटनी रख दी थी, और अभी उधर इडली भी बन रही थी, उनको भी मैंने चढ़ा दिया था। तो बस दोनों का टिफ़िन की तैयारी होती थी। उन दोनों ने भी ब्रश व्रश कर ली थी। अभी मैं उनको तैयार करने जाऊँगी। उसके बाद पहले किचन का भी काम, फिर उनको दोनों को देखना बड़ा, सुबह की भागम भाग हो जाती है। अकेले अकेले बच्चों को संभालना थोड़ा मुश्किल सा हो जाता है, लेकिन अभी तो थोड़ी बड़ी हो गई हैं तो थोड़ा बहुत अपना काम कर भी लेती हैं, अपने टिफ़िन वगैरह रख लेती हैं, बैग पैक है वो सब कुछ कर लेती हैं। बाकी उनके बाल वाल बनाना ही सब कुछ मुझे ही करना पड़ता है, तो थोड़ा सुबह हो जाता है ना, लेकिन कोई नहीं, जो काम है वही करने हैं, वो तो करने ही हैं अपने को। तो बस उसकी इडली बन के तैयार हो गई थी, और अब मैं बड़ी वाली बेटी के लिए बना रही थी अप्पे। और बस उसके लिए सारी सब्ज़ियाँ मैंने उसमें अच्छे से डाल दी थी, और उसको अच्छे से मिक्स कर लिया था, क्योंकि उसने भाई अप्पे बनाने थे, उसके लिए इडली बना चुकी थी। तो बस अप्पे का भी पैन मैंने चढ़ा दिया था, उसमें थोड़ा सा डाला तेल जिससे कि चिपके ना, और तेल को गर्म करके उसमें डाल दिया था। और ये जो मैं अप्पे बना रही थी ना, मुझे बाद में बनाने जब देखा कि ना वो थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा सा हो गया था, लेकिन फिर मैंने कहा चलो कोई नहीं, अब जैसा है वैसे बना देती हूँ। सुबह एक तो लेट हो जाते हैं, और एक तो उठने में ड्रामे करती हैं, तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, जैसे बनना है मैंने बस, तो मैंने उनको बनाना शुरू कर दिया था, और वो दोनों भी अच्छे से तैयार हो रही थी इतने में। और बस अप्पे बन के तैयार हो रहे थे, उसकी इडली भी बन के तैयार हो गई थी, और फटाफट से मैंने दोनों का टिफ़िन कर दिए थे रेडी। ये देखो दोनों के टिफ़िन हो गए थे अच्छे से रेडी। और सबसे बड़ा काम था भाई, एक बार टिफ़िन हो जाए ना तो बस उनको भी तैयार तैयार करने का रह जाएगा, और फिर बोतल कभी कुछ रखना। कभी कभी क्या होता है ना, जल्दबाजी में बच्चे कभी कुछ चीज़ें भूल जाते हैं। टिफ़िन तो कभी नहीं भूले हुए, खैर वो कभी कभी, लेकिन ना पानी की बोतल भूल गई थी एक दिन। तो बड़ा ऐसा लगता है, गर्मियों का टाइम है, बच्चे कहाँ से पिएंगे, और फिर उनको देने के जाओ कैसे, कि कोई नहीं देता। या अभी कुछ दिनों पहले उसने, बड़ी वाली बेटी का क्या हुआ, बेचारी पानी की बोतल उसकी टेबल पर रखी रह गई थी, और तो मुझे ना बड़ा वो लगा गंदा कि ये कैसे पिएगी। लेकिन वैसे तो स्कूल में पानी की अच्छी वो होती है, लेकिन फिर भी बच्चे नहीं पी पाते, बार बार उनको प्यास लगती है। तो मैं सोचती हूँ जल्दी सारी चीज़ें उनकी बैग के पास ही रख दूँ ना, जिससे कि वो भूले ना। और अपना भी लगता है गलती हमारी है, शायद हमने दिया नहीं, ऐसे ऐसे मन में आता ही है। तो बस मैंने जितनी भी, मैं सोचती हूँ पहले सबसे बड़ा टिफ़िन और पानी की बोतल दे दूँ उनको। बाकी कुछ चीज़ों के बिना हो जाएगा, लेकिन पानी के बिना गर्मियों में नहीं हो पाएगा भाई। तो सबसे पहले मैं उनको उनके टिफ़िन, पानी की बोतल्स वगैरह देती हूँ। बाकी रात को ही मैं उनसे बोल देती हूँ अपने शार्पनर और पेंसिल बॉक्स, बुक, नोटबुक सारे बैग में डालो बेटा, कहीं गलती से कुछ रह ना जाए। क्योंकि सोचती हूँ खुद से डालेंगी तो सीखेंगी भी अपना डालना, नहीं तो पहले मैं ही उनके बैग वगैरह पैक करती थी। तो अभी एकदम से अब सोचती हूँ अब बड़े क्लास में आ रहे हो बेटा, आप खुद से अपनी चीज़ें रखना शुरू कर दो। तो अभी वो रखती हैं, और रखती भी हैं। और खैर बाकी सारे काम तो हुए थे, और मैं उनको खाने के लिए भी दे के आ गई थी, और उन दोनों ने अच्छे से तैयार व्यार हो गए, कपड़े वपड़े भी पहन के। बस मैंने उनको दे दिया था खाना, जो सुबह थोड़ा मॉर्निंग में खा के जाती हैं, क्योंकि मैम लोगों ने पर्सनली बुला के सुबह बच्चों को कुछ ना कुछ खिला के ज़रूर से भेजो, क्योंकि गर्मियाँ हो गई हैं, असेंबली वगैरह होती है, तो कुछ बच्चों को चक्कर वक्कर आ जाते हैं भाई। तो मैम का पर्सनली मैसेज आया था कि सब बच्चे खा पी के आए अपने घर से। बस टिफ़िन रेडी, और दोनों ने बाय बाय किया। और आजकल ना मैं उनको खुद लेने और छोड़ने जाती हूँ, क्योंकि पहले वो बस से जाती थी, और अभी किसी कारणवश हमने बस हटा दी है। तो बस सुबह अकेली बच्चों को लाना ले जाना मेरी ज़िम्मेदारी है। तो बस स्कूटी से उनको लाना लेके जाना, बस तो हो गई थी अच्छे से तैयार। और बस उन दोनों को मैंने स्कूटी पे बैठाया, और उनको घर स्कूल के लिए लेके चली गई। और फिर उसके बाद मैं उनको छोड़ के आ गई थी। और होते हैं सुबह के इतने भी सारे काम, पूरा पूरा टास्क होता है काम का बच्चे जाने के बाद। वो काम सारे जल्दी जल्दी मुझे फ्री करने थे, क्योंकि वैसे तो बच्चों का स्कूल ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन फिर भी सुबह छोड़ने जाना लेने जाना इसमें थोड़ा लगता ही है ना। बस बच्चों को स्कूल छोड़ के आ गई थी, और अब बस अपना अब करने हैं मुझे घर के सारे काम। जो सुबह बच्चे जल्दबाजी में जाते हैं ना, तो एक तो एक्स्ट्रा सामान इधर उधर बिखर जाता है, और फिर सुबह के जितने भी काम होते हैं, बच्चे जाते हैं स्कूल जब तक मेरा कोई ऐसा काम नहीं हो पाता है, क्योंकि सुबह उठ के सिर्फ मैं टिफ़िन वगैरह उनके तैयार में हो पाता भाई। ज़्यादा काम मेरे से सुबह नहीं हो पाता, सिर्फ उनका ही काम हो पाता है, और सारा कुछ बिखर जाता है। वो मैं बाद में अच्छे से स्कूल जाने के बाद ही सेट करती हूँ। और फिर मैंने सारे कपड़े वपड़े सेट किए जो बेड पर पड़े थे, और फिर मैं आ गई थी किचन में। किचन का हाल बेहाल हो जाता है सुबह, जो चीज़ यहाँ पड़ी रहती है वो उठाई नहीं जाती, क्योंकि
सुबह सुबह ऐसा लगता है जल्दी जल्दी से पहले बच्चों को टिफ़िन विफ़िन रेडी करते हैं, बाकी सारे काम अकेले फुर्सत में आराम से करते रहेंगे। तो बस उनके जाने के बाद मैं सीधा किचन में आई और मैंने करने शुरू कर दिए अपने किचन के काम। शुरुआत अगर किचन से करो ना, सबसे ज़्यादा किचन में टाइम लगता है। इतना इतना काम और जगह इतना टाइम नहीं लगता काम करने में मुझे तो पर्सनली भाई। तो बस फटाफट से मैंने किचन को से समेटना शुरू कर दिया था, क्योंकि सबसे ज़्यादा का टाइम ना किचन में लगता है, क्योंकि किचन में बर्तन इतना सारा सामान फैल जाता है। और मेरे हाथों से भाई बर्तन भी इतने होते हैं, मैंने सुबह रात को पूरा बर्तन किचन साफ़ करके सोती हूँ। और फिर भी बच्चे स्कूल गए, उसके देखो पूरा सिंक बर्तनों से ऑलरेडी भर चुकी थी। और मैंने इन पर डाला थोड़ा गर्म पानी, क्योंकि सूजी वगैरह सूख जाती है ना, तो अच्छे से बर्तन से नहीं होते। तो बस मैं फटाफट से अपने जितने भी बर्तन थे वो सारे साफ़ करके रख दिए थे। मिक्सी वगैरह हो गई थी, चटनी वटनी बनाओ, ये वो कितने सारे बर्तन हो गए थे, है राम। तो बस जितने भी सारे बर्तन थे वो मैंने अच्छे से क्लीन करके रख दिए थे। और अब मेरे किचन ऑलमोस्ट क्लीन हो चुकी थी। और अब मैं आ गई थी बाहर वाले रूम में, जिसको भी मैंने अच्छे से सेट कर लिया था। जो बच्चे टॉवल वगैरह होती हैं उनकी वो बाहर धूप में डाल दी थी। थोड़ा सा टॉवलों को भी सुखाना बहुत ज़रूरी होता है। और बस झाड़ू लेके आई, फटाफट से झाड़ू लगाना स्टार्ट कर दिया था। और पहले उसके बाद मैंने बेडरूम में भी जो भी सामान पड़ा था बेड पे वो हटाया, कंबल वगैरह। सुबह नहीं हो पाता यार मेरे से तो इतना, जब जो होता है वो बच्चों के जाने के बाद ही करती हूँ मैं। या फिर छुट्टी होती तो छुट्टी होती वो एक अलग बात है कि बस अपना काम शुरू कर दो उठने के बाद। तो बस अपना बेडरूम अच्छे से क्लीन करूँगी, उसके बाद झाड़ू वाड़ा पोछा लगाना का और सारे काम होंगे करके। वैसे तो सबका रूटीन सेम ही होता है, मेरा कोई अलग से नहीं है, मैं कोई अलग काम नहीं करती हूँ। लेकिन बस मैं अपने रूटीन वीडियोस बनाकर दिखा देती हूँ, भाई मैं ये कर रही हूँ वो कर रही हूँ। और बस उसके बाद अपने जितने भी काम होते हैं वो करना शुरू कर दिया। और फिर उठाया मैंने झाड़ू और ये सारा अच्छे से कमरों में झाड़ू लगा के लेके आ गई थी मैं, क्योंकि सुबह का झाड़ू ना पूरा बाहर तक लगाना पड़ता है। बाहर भी पेड़ पौधे हैं ना, तो उनके पत्ते वत्ते बहुत हवा से होते हैं, तो पूरा सुबह से घर से अंदर से लेकर बाहर तक पूरा झाड़ू लगा दो। उसके बाद फिर बाकी काम होते हैं। और बस मैंने झाड़ू वाड़ू लगा के आ गई थी पूरा बाहर से अच्छे से समेट के। और फिर मैंने लगा दिया पोछा जल्दी जल्दी, क्योंकि एक तो सुबह सुबह ना मुझे बड़ी भूख भी लगने लग जाती है यार। तो मैं सोचती हूँ जल्दी जल्दी काम हो जाए, उसके बाद तो पूजा वूजा करके मैं कुछ खाऊँ पीऊँ, क्योंकि मैं सुबह चाय भी नहीं पीती हूँ। मुझे लगता है ब्रेकफास्ट कर रही हूँ तब भी चाय ले लूँ, नहीं तो 2 बार चाय पीना गर्मियों में बड़ा वो हो जाता है। सर्दियों में तो कोई नहीं, पर गर्मियों में तो बस सिर्फ एक बार ही चाय ठीक लगती है। तो सोचती हूँ ब्रेकफास्ट करूँ, उसके साथ ही चाय बना के पी लूँगी। तो बस सुबह जल्दी जल्दी से अपने जितने भी काम हुए नहा धो के मैं फ्री हो गई थी। और अब मैंने कर दी थी पूजा की तैयारियाँ। पूजा के जितने भी बर्तन वर्तन होते हैं वो सारे धो लिए थे। और बस अब मैं पूजा वूजा करूँगी। और बस क्योंकि सुबह की पूजा में भी ना थोड़ा सा टाइम तो लग ही जाता है, सारा क्लीनिंग वगैरह करो मंदिर की, बर्तन वर्तन अच्छे से धो भगवान जी के। तो भाई मैंने ना सिर्फ झाड़ू पोछा वैसे काम कर देती हूँ, पूरे सारे घर के काम नहीं करती हूँ। कुछ काम मैं सोचती हूँ नहा के हो जाएंगे तो मैं उनको रख लेती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह ना चाय की बड़ी वो होती है। तो मैं सोचती हूँ जितने काम हो उतने ही कर लूँ, बाकी नहाने धोने के बाद कर लूँगी। तो बस मैं झाड़ू पोछा ये सारे काम तो कर देती हूँ। किचन भी साफ़ कर दिया था मैंने ऑलमोस्ट, लेकिन अभी कुछ काम और रह रहे थे वो नहीं किए थे। तो मैं वो नहा धो के नाश्ता वास्ता करके करूँगी, क्योंकि भाई सुबह मुझे लगती है तेज़ भूख और मैं अपने सारे काम नहीं कर पाती हूँ। और वैसे भी जल्दी फ्री होकर फिर पूरा दिन मेरे बहुत लंबा हो जाता है कटना भी। तो बस मैं सोचती हूँ जितना हो सके भाई बिजी रहो अपना काम में, तो ही अच्छा है। तो बस पहले सुबह की पूजा वूजा करने के बाद में जितने भी काम हैं और वो मैं सारे नहा धो के बात करूँगी। तो बस मैं पहले मेरे साथ ऐसा नहीं होता था। पहले मैं बच्चे को स्कूल जाने के बाद तुरंत चाय वाय पी लेती थी, नाश्ता वास्ता कर लेती थी और बैठ के रील्स देखती रहती थी। लेकिन अभी मुझे लगता है नहीं भाई, प्रे ज़रूरी है, भगवान जी का नाम तो सुबह लेना ही है। तो बस पूजा वूजा हो गई थी अच्छे से मेरी फ्री। उसके बाद मैंने अपने लिए चाय बनाई और ब्रेकफास्ट में मुझे भी अपने लिए भी मैंने अपे ही बनाए थे। तो बस ये थी मेरी चाय और ये थी मेरा ब्रेकफास्ट। और अब भी सारे काम दोपहर के ऑलमोस्ट हो गए थे। अब हो गया थे 1:20 और मैंने सोचा जल्दी से बच्चों के लिए लंच बना के रख देती हूँ, क्योंकि 2 बजे मुझे बच्चों को लेने के लिए फिर से जाना ही था। तो बस मैंने बच्चों के लिए सिंपल
और लंच में मैं सिंपल सा लंच बनाने वाली थी, क्योंकि गर्मी इतनी है ना, तो एक तो दोपहर में बच्चे भी आके ना खाना खाने के लिए मना ही करते हैं, मम्मी मन नहीं कर रहा है, ठंडा सा कुछ दे दो। लेकिन मैं सोचती हूँ नहीं भाई, सुबह को दोपहर में थोड़ा बहुत बच्चों को खाना ही चाहिए। तो बस मैं बना ली थी दाल चावल। मैंने कहा जब बच्चों को लाने से पहले मैं लंच बना के रख जाऊंगी, तो बस बच्चों को आके अपना आराम से खा भी लेंगे। तो बस मैं लंच में दाल चावल बना रही थी, जिसके लिए मैं चावल ले लिए, और दाल को भी मैंने कुकर में बनने के लिए रख दिया था। दूसरे कुकर में एक में चढ़ा दूँगी मैं जल्दी से चावल, और फिर बच्चों को लाने का टाइम भी हो ही जाएगा, तो उनको लाना। तो वही लंच की तैयारी अच्छे से सेट करके जाओ, तो आने का भी इतना वो नहीं रहता कि फिर बनाना है ये वो। अपना भी बच्चों को भी कितना सारे काम हो जाते हैं आने के बाद भी उनको, और हाथ पैर धुलाओ या ये वो सारे काम बहुत हो जाते हैं। तो बस फिर मैंने अपना अच्छे से लंच वंच बना के तैयार करके जाओ, तो कोई टेंशन नहीं रहती है। और आजकल ना बच्चे लंच में जो बनाओ ना, वो खाने के लिए बड़े ड्रामे करते हैं, बोलते हैं मम्मी ये नहीं खाएंगे, वो नहीं खाएंगे, मम्मा रहने दो, मत मत दो कुछ भी, ठंडा सा कुछ दे दो, दही दही दे दो या नींबू पानी दे दो। तो मैं बोलती हूँ नहीं भाई, थोड़ा सा कुछ खाना ही चाहिए, क्योंकि उसके बाद थोड़ा आराम आराम करके ट्यूशन वगैरह भी जाते हैं, फिर शाम को खेलते भी हैं, तो काफ़ी वो होता है। चाहे मैंने कहा नहीं भाई, लंच में तो कुछ बनाना है। तो बस सिंपल सा लंच बना दिया मैंने, दाल चावल। और देखो बाहर कितनी तेज़ धूप थी, लेकिन क्या कर सकते हैं, बस मैंने चेंज वेंज किया, फिर मैं उनको लेने के लिए हो गया मेरा टाइम, और मैं बस निकलने ही वाली थी। इतनी तेज़ धूप होती है कि बिना दुपट्टे के और जा ही नहीं सकते हैं। तो अभी अपना दुपट्टा वुपट्टा सर पे लिया अच्छे से मैंने वही, और बस अब मैं बच्चों को लेने के लिए निकलूँगी ही। और बच्चे भी बोल दे, जो स्कूटी है ना बहुत गर्म हो जाती है पार्किंग के लिए, वहाँ पेड़ पौधे भी नहीं है, ऐसा कोई धूप रहती है, तो घर से एक दुपट्टा या कुछ टॉवल वगैरह लेके जानी पड़ती है, क्योंकि स्कूटी पार्क करो, बच्चे आते हैं ना, स्कर्ट वगैरह ही पहनी होती है उन्होंने। तो मैं सोचती हूँ घर से भी कुछ दुपट्टा या टॉवल वगैरह लेके जाऊँ, जिससे सीट पर डाल के ले आओ, तो उनके पैर वगैरह नहीं जलते बच्चों के। तो बस बिना हेलमेट के तो जाना ही नहीं होता भाई, नहीं तो चालान ही कटना है हमारा। तो बस इतनी तेज़ धूप आँखों में, मैं अपने बच्चों को लेकर भी आ गई थी बस। तो आज तो थोड़ा वो हैप्पी हो के आए हैं, क्योंकि मैं वीडियो शूट कर रही थी, तो खुश हो के आ गए। वो ऐसे ही बोले मम्मा परेशान हो गए, बाकी तो बैग भी मैं ही लेके आती हूँ, लेकिन मेरे हाथ में फ़ोन था, तो इसीलिए आज बैग उन्होंने उठा रखा था। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट कर दीजिए। भाई कमेंट करने में भी कंजूसी करते हैं कुछ लोग, उनसे कमेंट नहीं होते। खैर क्या कर सकते हैं, चलो ठीक है कोई नहीं, मैं और मेहनत करूँगी, और अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आऊँगी आपके सामने, अपने रूटीन्स, अपनी लाइफ से जुड़ी हर बात। तो बस मेरी वीडियो कैसी लगती है प्लीज़ बताइएगा। तो ये था मेरा सुबह से लेके दोपहर तक का रूटीन, और अच्छी सी वीडियो मैं आपके सामने लेके आती रहूँगी। तो नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।